देखो सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजकल सब्जी बेचने वाले भी बड़े सूटेड बूटेड होते हैं। अच्छा जी। हाँ, एक दफा सब्जी बेच रहे थे तो एक खातून ने कहा अगर सब्जी अच्छी ना निकली मैं पकी पकाई वापस ले आऊंगी। उन्होंने कहते हाँ ले आना, साथ 2 पकी रोटियां भी ले आना। महल्ले च वासे भाई नु कुट पै रही ते बंदियां नु कह रहे देखो वेखो सिर्फ वीडियो ना बनाओ। एक बंदे ने फोन किया तो फोन पे वो बहुत बदतमीजी कर रहा था। अच्छा, आगे से बदतमीजी नहीं की, उन्होंने कहते फोन काट के दोबारा कर, मैंने समझ नहीं आ रही। लीजिए पे बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन हैं मुल्तान से जनाब वासिफ मजहर साहब। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल मरियम मलिक। वेलकम टू द शो जी, बहुत खुशी हो रही है मरियम जी आप तशरीफ लाई हैं। वासिफ भाईजान, एक शेर मैंने लिखा है आपकी तरफ से आपके लीडरों के लिए। जो दिल करे तुम्हारा वो बिल्कुल किया करो, बस छोड़ने की बात मुझे मत किया करो। फिर ये ना हो कि गैरों की बाहों में जा बसूं, सो मेरी जान मुझ पर तवज्जो दिया करो। दिल से दिल कभी जुदा नहीं होते। ओ माय गॉड। यूं तो हम हर किसी पे फिदा नहीं होते। प्यार से बड़ा रिश्ता है दोस्ती का। यस। क्योंकि दोस्त कभी बेवफा नहीं होते। वाह, वेल डन जी। वासिफ साहब क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम सर, आप सर बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर पहले तो ये बताएं, लास्ट टाइम जब मिले थे तो आप पीटीआई में थे, ऐसे ही है। उसके एमपीए थे। आज आप पीपल्स पार्टी के एमपी हैं। यूजुअली जो पीटीआई से गए दोस्त वो तो नून लीग की तरफ गए या फिर वो घर चले गए। ऐसे ही है। ये तीसरा रास्ता आपने निकाला है, पीपल्स पार्टी कहाँ से आई? नहीं, तीसरा रास्ता नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक पुरानी तारीख है, जमहूरियत के लिए कुर्बानी है। आपकी तो पहली फैमिली भी पीएमएलएन में थी। ऐसे ही है। तो फिर ये आपके लिए तो बिल्कुल नई चीज है। नहीं, नई चीज नहीं है। मेरे वाले साहब पहले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, मोहतरमा प्राइम मिनिस्टर थी 88 में। ठीक है, तो नई चीज नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी साहब जो अभी चेयरमैन सेनेट हैं, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ वाले कॉन्स्टिट्यूंसी उन्हीं की थी। ओके। पुराना मेरे वाले साहब उन्हीं के साथ हमारा पैनल था, इलेक्शन लड़ते रहे थे। तो नया घर नहीं है ये। सर पीपल्स पार्टी में क्यों चले गए? उन्होंने शाम की रोटी नहीं सी देती। वो तो रोटी देते नहीं, वो तो बिस्कुट देते हैं सर। नहीं, वो कफारा दे के गया हूँ। तो क्या कफारा कह दिया सर? I spent 26 days in jail. अच्छा, 26 दिन जेल में रहे आप और उसके बाद वापस आए तो फिर आपने कहा कि पीपल्स पार्टी का पे... नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जून में रिलीज हुआ था बेल पे, तो उसके बाद मैंने दिसंबर में जाके ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी को। ओके। देन आई डिसाइडेड कि टाइम जो ऐसा है कि अब मुल्क को आगे लेके चलना है, उसी चीज पे खड़ा नहीं रहना। अगर डेमोक्रेसी में या जमहूरियत पे आपका यकीन है, मुल्क को आगे लेके चलना है आपने, तो कोई ना कोई रास्ता आपने चुनना होगा। नून लीग क्यों नहीं? क्योंकि बहुत से दोस्तों जो है वो नून लीग में चले गए। सर मेरा ख्याल है जब चिल्ला काटते हैं ना तो ख्वाब में आता है कौन सी पार्टी ज्वाइन करना। अक्सर जो है नून लीग ही आती है। तो मैं ये इंटरेस्टेड हूँ कि वासिफ भाई नून लीग कैसे नहीं आई? हाउ कम पीपल्स पार्टी? बस ऐसे ही है जी, कोई पॉलिटिकल ऐसी एडजस्टमेंट थी, कोई लोकल ऐसी लोकल एडजस्टमेंट ऐसी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेफर की मैंने। तो वैसे मेरे पास चॉइस दोनों की थी। दोनों की चॉइस थी, पीएमएलएन की भी थी, पीपल्स पार्टी की थी। क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जब डिलिमिटेशन हुई तो काफी चेंज हो गई। ओके। मेरे के घर की जो यूनियन काउंसिल थी वो चेंज कर दी गई, तो मेरे पास चॉइस थी बोथ साइड की। तो आई प्रीफर टू जॉइन पाकिस्तान। आपके पास यानी कि आईफोन और एंड्रॉइड दोनों की चॉइस थी, आपने आईफोन लिया। ठीक है। मैडम आपके क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है? यस। तो आपको अंदाजा है? जी। जबरदस्त। मुझे बताएं कि मॉडलिंग कैसे शुरू हुई? बाय मिस्टेक। किसकी? कौन था वो जिसने ये गलती की? लाइक मुझे इस फील्ड का शौक नहीं था, मेरी सिस्टर इस फील्ड में थी। अच्छा। और मैं 2-3 शूट पे अपनी सिस्टर के साथ गई। अच्छा, वो करती थी मॉडलिंग? हाँ, और मेरे कुछ शूट बहुत अच्छे छूट गए। अब सिस्टर के साथ लड़ाई भी है ना, क्योंकि उनकी जगह इन्होंने ले ली है। उन्होंने छोड़ दिया है। अच्छा, उन्होंने कहा कि अब आप आ गई तो मैं छोड़ ही रही हूँ काम। और अब आपको लगता है कि यही है वो चीज़ जिससे आप स्टिक करना चाहेंगी? यस।
जबरदस्त। मुझे बताइए, वोट कास्ट करती हैं आप? नहीं, अभी तक तो नहीं। अच्छा, किसी का खास का इंतजार है? अभी उम्र नहीं हुई। आपको कैसे पता? मैं अंदाजा लगा रहा हूँ। क्या उम्र नहीं हुई या वैसे नहीं दिया आपने? लाइक मैंने अब तक सोचा ही नहीं इसमें। सोचा ही नहीं? तो ये कब का प्रोग्राम है वैसे, कोई आपने अंदाजा लगाया? ये प्रोग्राम नहीं, ये तो हो गया प्रोग्राम। वोट डालने का। आपका वोट डालने का प्रोग्राम कब तक का है? कोई अच्छा पॉलिटिशियन आए देन डालूंगी वोट। कौन है वो सपनों का राजा जो किसी घोड़े पे सवार होके आएगा? किसका इंतजार है आपको ये वोट डालने के लिए? आपकी वजह से फवाद खान को इलेक्शन पे खड़ा कर दें। फवाद खान को अगर खड़ा करें तो आप वोट डाल देंगी? हाँ, डाल दूंगी। आपने फवाद खान के साथ गालिबन काम भी किया है? जी जी। अच्छा, तो कैसे लगे फवाद खान? अच्छे थे। कोई मुझे 3 क्वालिटीज बताएं फवाद खान की, बिसाइड्स बीइंग गुड लुकिंग। स्क्रीन में ज्यादा अच्छे लगते थे बट ठीक थे। कैमरे में ज्यादा अच्छे लगते हैं, असल में इतने अच्छे नहीं लगते। चलें, एक तो ये हो गई, दूसरी बताइए 2 और। बस यही। एक क्वालिटी के ऊपर ही आप वोट कास्ट कर देंगे? लाइक मैंने इतना गौर से नहीं देखा। दौर से क्यों नहीं देखा? आई एम नॉट बिगेस्ट फैन ऑफ फवाद खान। यू आर नॉट बिगेस्ट फैन ऑफ फवाद खान? नहीं, तो यानी कि फिर तो काम करके कोई खास फायदा ना हुआ उनके साथ? बस ठीक था। ठीक था, हो गया। अब आगे भाई फवाद खान है, होंगे अपने घर में। कोई और ट्राई करें आप। फवाद खान को नहीं वोट बढ़ रहा तो इमरान खान ट्राई करें? हाँ, इमरान खान हो, बस मैं बिगेस्ट फैन हूँ इमरान खान की। वो देखें, बिगेस्ट फैन देख लें अब आप लोग। अंदाजे तुसी ला रहे जी, वोट किसी और नूं पै रहा जी। मगर देख ले भी, मुझे लगता है वासफ भाई के दिल के अंदर ना कोई पुराने वाला प्यार थोड़ा सा छलक रहा है, जिसकी वजह से वो बार बार मोड़ के लाते हैं कि पता कर लो आवाम किस तरफ जा रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने वाला नया लड़का बताए ना उनको, वो अगले वो इलेक्शन में क्या पता उनको वोट डालने का मौका आ जाए। मेरा कौन सा नया लड़का है? सर बिलावल। लड़का तो नहीं, हमारा चेयरमैन है यहाँ पर। तो आपका चेयरमैन इतना यंग है, देखें तो लड़का ही हुआ ना। और कंपैरेटिव स्केल पे देखें, कहाँ मियाँ साहब, खान साहब, जरदारी साहब, तो फिर बिलावल साहब तो लड़के ही हुए ना इन सबके सामने में। बिलावल साहब को देखा हुआ है आपने? जी जी, देखा हुआ है। देखा हुआ है, तो उनको वोट डाल दें? क्यों नहीं पसंद? नहीं पसंद? कोई पसंद आए ना, आप अपना ट्राई करें। नहीं सर, मैं नहीं आऊंगा इस काम में। आप लोग बहुत तंग करते हैं फिर। प्यारा ही बहुत लगता है। तुर्की ड्रामे च हीरो तो अबूदार को लेंदे बंदे कर दे। प्लीज अगर आपने ये बात करनी है तो क्लैरिफिकेशन करें, सिर्फ हीरो के अब्बू नहीं, एक अरबपति अब्बू। अरबपति? हाँ, वरना हीरो तो आम भी हो सकता है, ऐसे बहुत ज्यादा ग्रेसफुल वाला। और आप माशाल्लाह जूता भी बड़ा खूबसूरत और ब्रांडेड पहना हुआ है। उतार के जाऊंगा आपको देख। और कितने नंबर है पाऊँ आपको? पहले किसी से लेके आया हूँ। लेकिन ना सियासत वाला ना देने वाले बहाने याद किए होंगे। नहीं, मगर अब वो देखें, वो उनके जूते भी जो है विक्ट्री का निशान दे रहे हैं। सर देखिए ना, विक्ट्री तो हो गई है ना। विक्ट्री तो होगी भी है, पार्शियल विक्ट्री है। तो वैसे कैसा लगता है, अब असेंबली जब जाते हैं तो पुराने दोस्त मिलते हैं कोई या नहीं? पुराने बहुत कम है जी, बहुत कम रह गए ना पुराने वाले। 186 से हम लास्ट टाइम जब थे पीटीआई में, तो अब उसमें से आई थिंक 20 हैं। 20 हैं। 4 हम अदर साइड से हैं, मैं पीपल्स पार्टी से हूँ, एक हमारे आईपीपी से आए हैं जो लास्ट टाइम पीटीआई में थे। ओके। 2 पीएमएलएन से आए हैं। ओके। और बाकी आई थिंक 16 हैं जो पीटीआई से रिपीट करके आए हैं। जो, हाँ बिल्कुल 16 हैं जो कम हैं, जो कि पिछली बार से, वरना बहुत सी नई फेसेस आई हैं। एग्जैक्टली। तो वो कैसा लगता है वैसे नई फेसेस जब देखते हैं? 2018 में आप लोग बहुत सी नई फेसेस थे, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न अराउंड हुआ इस पर कि इतना नया, और नॉट जस्ट पीटीआई, मुझे लगता है पीएमएलएन से भी बहुत सा नया चेहरा देखने को मिला इस बार। 80% नए हैं जी। पीएमएलएन से भी नए हैं। पहली बार मिल रहे होते हैं कि वो चाहे उनके खानदान में कोई था, मगर रिपीट फेसेस बहुत कम हो गई हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही। तो वो असेंबली वैसे उसी तरह चल रही जिस तरह आप लोगों के दौर में चलती थी? बस एडजस्टमेंट ज़ाहिर है, जिनके साथ आपने टाइम गुजारा हुआ है, 4 साल गुजारा हुआ है, अब नए दोस्त हैं, नए के साथ टाइम गुजर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये वाले स्पीकर बेहतर थे या पिछले वाले? ये वैसे काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, मगर अगर देखें तो एज ए इंस्टीट्यूशन मलिक अहमद खान साहब पंजाब असम्बली को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। अगर देखें आप, स्टैंडिंग कमेटियों का रोल नहीं था लास्ट टेन्योर में, पूरे 4 साल कोई स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी, इस बार स्टैंडिंग कमेटी बनी है। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा उनका जो क्रेडिट है, साउथ ईस्ट एशिया की जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस कराई है, सीपीए कॉन्फ्रेंस हुई है, तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है उनके लिए। असेंबली और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, असेंबली के मेंबरान्स हैं, और लेजिस्लेशन पे उनकी काफ़ी तवज्जो है। तो सर ये वाली वज़ीर आला बेहतर है या पिछले वज़ीर आला बेहतर थे? हाँ वैसे ये तो अब आप बताएं ना। देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। मैंने भी 2 बंदों का पूछा है। मैं दोनों का ही बता रहा हूँ। वो साउथ पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे, और अगर देखा जाए तो साउथ पंजाब को उन्होंने बहुत कुछ दिया है उस दौर में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। डेवलपमेंट के हिसाब से देख लें, जो एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से है, साउथ पंजाब के लिए बुज़दार साहब ने काफ़ी काम। अगर ओवरऑल देखें तो हम इत्तेहादी हैं मैडम मरियम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के, और कंपैरेटिवली मेरे ख्याल में जिस तरह की वो एक्सरसाइज कर रही है और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए,
मैं एग्जांपल दूंगा मुल्तान के लिए भी, बहुत पुराने हमारे बने हुए थे जो बाईपासेस बने हुए थे, रोड टूट चुकी थी, वो उन पे स्पेशली उन्होंने खुद ही उसको आइडेंटिफाई करके उनके जो इनिशिएटिव थे, स्पेशली जो इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो उनका काम हो रहा है, ये बहुत अच्छे हैं। और किसी का जो अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वासिफ भाई इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगती है कि आपको पिछले वाले में भी एक आपने अच्छाई ढूंढ ली और आपने इस वाले में भी अच्छाई ढूंढ ली है। नहीं देखें वासिफ भाई, बात यह है कि ऐसे नहीं है कि आप एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाएं तो उसमें सारी बुराइयां हो गई और इसमें सारी अच्छाइयां हो Which is the way it should be। जिन्होंने अच्छा काम किया उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो अच्छा काम कर रही हैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। मगर आपकी वैसे आपकी जो पार्टी है जी, वो आजकल कुछ ज्यादा खुश नहीं है मैडम से। देखें अलायंस है, अलायंस में ऐसे चलना है, कुछ मामलात हमारे वो देख रहे हैं, कुछ मामलात हम बेहतर चाहते हैं। अब एक नेचुरल है कि कल को हमने पीएमएलएन के साथ फिर इलेक्शन में जाना है, पीएमएलएन के कैंडिडेट्स को हरा के हम आए बैठे हैं, तो एक नेचुरल रिफ्ट होती है पार्टी के अंदर, तो वो है। कंप्रोमाइज करना भी चाहिए, कई चीज़ों पे कंप्रोमाइज करते भी हैं, हो भी रहा है। ओके फेयर इनफ। सर दिल च कोई ख्वाहिश तो होएगी कि ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ हुकूमत बनाई है, इत्तेहादी कोई ना होवे। ख्वाहिश तो होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिलों को वो में लगता पूरी नहीं हो रही है ना। नहीं, अगर पंजाब में आप देखें तो पंजाब में हम 14 मेंबर हैं, 14 मेंबर से रियलिस्टिकली आप गवर्नमेंट तो नहीं बना सकते। कोई नुक्कर वाला मकान ही बना लो कोई, तो वही नुक्कर वाला मकान ही बनाया हुआ है। वेलकम बैक जी रबानिया। मरियम, आपने कहा कि फैशन डिजाइन में आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो फ्यूचर में आप एक्टिंग करना चाहेंगी? हाँ, ऑफर हुई तो जरूर। अच्छा, ऑफर हुई तो आप एक्टिंग भी कर, तो क्या ये ऑफर का इंतजार कर रही है हैं? मुझे लाइक अभी तो इस फील्ड को टाइम दे रही हूँ ना थोड़ा सा। हाँ। इतना टाइम नहीं हुआ मुझे, लाइक 2 इयर्स। बहुत कम शूट्स नहीं, मगर वेट किस चीज़ का कर रही है? दोबारा कोई आपको हादसा हो, कोई एक्सीडेंटली या हो जाए वो सही है। अब तो मगर खुद से मेहनत करना बहुत मुश्किल है, लाइक मैं अप्रोच करूँ ये वो। नहीं, मगर अब तो बहन भी नहीं रही इस काम में, तो अब क्या होगा? आप किसके साथ जाएंगी? आप किसी ड्रामे के सेट पे? जैसे फील्ड में आ गई हूँ, हो जाएगा। नहीं, मगर वो बहन चली भी तो गई ना काम छोड़ के। लेता जाएगा, मैं लेके जाऊंगा, मैं उधर ड्राइवर रहना जी। इन करो पीपल्स पार्टी से मैं ही लेके गया वहां से भाई। और तुसी मतलब अच्छा, तो यानी कि एक्टिंग का शौक है आपको? हाँ, थोड़ा बहुत। थोड़ा है, कुछ ज्यादा नहीं है? ज्यादा नहीं। वो कन्विंस नहीं आप लग रही ज्यादा, तो फिर छोड़े क्या ट्राई करना? थोड़ा बहुत सब काम करना है तो ये भी कर तो लीजिए। किसके साथ करना चाहती हैं काम आप? सजल अली। सजल अली, ठीक है, एक तो सजल अली होगी, और कोई? वहाज कर लेते हैं साथ, ठीक है, और सजल और वहाज हो गए। अगर वो ना मिले मेरे साथ कर लेंगे? कर लिया, सच बात है, फिल्म शुरू ही फ्लॉप हो गई। आपने ऐसे कभी तो काम देखा है इनका? नहीं, कोई नहीं देखा, ठीक है। तो इनका देखा आपने? हाँ। क्या? जवानी फिर नहीं आनी में। ये मुसीबत जवानी फिर नहीं आई। इसके अलावा आपको कौन से एक्टर्स और एक्ट्रेसेस पसंद है, बॉलीवुड में या हॉलीवुड में? नहीं, मुझे पाकिस्तानी एक्ट्रेस ज्यादा अच्छे लगता है। अच्छा, बॉलीवुड वगैरह नहीं देखती? देखती हूँ, मगर पसंद नहीं आते? हाँ। कोई एक आधा तो पसंद। हॉलीवुड के अंदर भी कोई नहीं पसंद आया? तो बताएं ना उनका, क्योंकि वो हॉलीवुड वाले 100 साल से काम कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा क्रेडिट देते हैं। को बताइए उनकी तरफ। नहीं पसंद। नहीं पसंद? वो ऐसे ही काम कर रहे हैं 100 साल से। कोई एक भी ना उनमें से निकल पाया ऐसा? कोई आयरन मैन ही बता दें, कैप्टन अमेरिका, कोई? इनको पसंद था, अभी आग लग गई है ना, डर गई है। ओए अच्छा, ये देखे पहले वाले जो आपको पता है कि आग लग गई थी? कौन सी आग लग गई थी? मुझे नहीं पता। नहीं लगा, उधर लगी है। लेकिन जिस तरह आप बहुत माशाल्लाह प्यारे लोग आपको पसंद भी बहुत ज़्यादा करते होंगे, तो आपको कोई शख्स पसंद है कोई ज़िंदगी में कि ऐसा शख्स ये बहुत प्यारा है, ये वो? अभी मैंने सोचा नहीं है सच। है 2 मिनट सोच लें आप। सोचे, अगर सोचा तो कैसा होगा? वैसे होता तो ना, एक जहन में तो होता ही ना। जैसे बहुत ही प्यारे वासिफ भाई इतने प्यारे हैं माशाल्लाह, साढ़े खानदान चढ़ा प्यारा बंदा कोई नहीं है। तो इसी तरह आपके भी दिल में कोई होगा? कोई हुआ तो कैसा होगा? बहाज अली टाइप या फवाद खान टाइप? फहद मुस्तफा। आपने पहले तो फहद मुस्तफा का जिक्र ही ना किया। मुझे अच्छा लगता है बब्बी। ये चंगा अच्छा लगता है आपको? याद ही नहीं एक बंदा बेचारा, वो मर गया, मोटरसाइकिलें दे देंगे पिछले कितने सालों से, आपको याद ही नहीं है? फहद मुस्तफा पसंद है? फहद मुस्तफा टाइप का होना चाहिए। टाइप का होना चाहिए, लेकिन क्वालिटी क्या होनी चाहिए उनमें? क्वालिटी उसकी सर फेस फहद मुस्तफा जैसा, क्वालिटी वो तो शादीशुदा ना। ओ अच्छा, फेस फहद मुस्तफा जैसा होना चाहिए, हरकतें फहद मुस्तफा जैसी। मैंने फेस का नहीं सोचा, जैसा भी हो। अच्छा, बस यानी कि चीजें देता रहता हूँ, गाड़ियां दे दे, मोटरसाइकिलें दे दे ही जाए हैं, ऐसा कोई हो? लाइक मुझे एक्टिंग अच्छी लगती है फहद मुस्तफा की। कौन सा आपने ड्रामा देखा जो है? रिसेंटली हानिया आमिर के साथ था। एक तो वो हो गया, उसके अलावा? जी तो पाकिस्तान देखती हूँ। जी तो पाकिस्तान में जो वो एक्टिंग करते हैं वो अच्छी लगती है आपको? वो अच्छा, ठीक है। अच्छी लगती है। उसमें आपने उसके रोने वाले सीन एंजॉय किए? हाँ। जी तो पाकिस्तान में? जी तो पाकिस्तान में
नहीं, मैंने इसलिए एक्टिंग का पूछा था। ये तो अक्सर में तो एक्टिंग नहीं कर रहा तो रियलिटी शो है। जैसे वो फन वे में मुझे अच्छा लगता है। फन वे में यानी कि अच्छा को फन वे वाला कॉमेडी अच्छी लगती है। कॉमेडी नहीं अच्छी लगती, वो एक जॉली किस्म का कैरेक्टर जॉली है। किस्म का। हाँ, जॉली किस्म का इंसान होना चाहिए जिसकी शक्ल फात मुस्तफा जैसी हो। शक्ल जैसी भी, शक्ल तुम्हारी जैसी हो, हरकतें फात मुस्तफा की। फैशन सेंस फहद मुस्तफा जैसी हो। हाँ अच्छी है। अच्छी है उनकी। ठीक है, डन हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, क्योंकि हम आपका रिश्ता ढूंढ रहे हैं ना, तो इसलिए ये ये ऑर्डर में ही होगा सर। अच्छा जी, वो अमीर कितना हो? इतना मुझे अमीर नहीं चाहिए, मैं खुद काफी हूँ। खुद काफी हूँ? मैं अपना एक्सपेंस खुद उठा सकती हूँ। नहीं, वो तो आप अपना उठा सकती है ना, मगर फिर भी कोई होता है इंसान फिर भी का। डिमांड तो होती है ना मियाँ। इतना हो कि मुझे अफोर्ड, लाइक मेरी हर चीज पूरी हो, लाइक इतना ये नहीं कि मुझे बहुत, जैसे आप कह रहे हैं गाड़ी देता रहे वो उस नहीं, चलो ये तो अच्छी बात है। वो कह रही है कि वो बहुत, उनकी कोई ऐसी डिमांड नहीं, गाड़ी भी नहीं चाहिए। मैं खुश हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, दैट्स इट। नहीं, मगर अब आपको क्या पता, आप अगर खुश हो रही हो कि मैंने वेकेशन के लिए वेगस जाना है, तो ये तो बड़ी महंगी खुशी है फिर। हाँ, ये बता देना आप किस चीज में खुश होती हैं। हाँ, मरी वली से काम चल जाएगा, जरूरत तो नहीं है ना बाहर फॉरेन वॉरन जाने की, है ना। ये देखिए, गाड़ी तो होनी चाहिए लाजमी। तो कौन सी होनी चाहिए? कोई भी मसलन चिंची रक्षा हो, क्या हो? गाड़ी होनी चाहिए यार। सर वो भी गाड़ी है, तो उसे चांद गाड़ी कहते हैं। वैसे आपको ट्रैवलिंग वगैरह का शौक है? इतना नहीं। इतना नहीं, बड़ी अच्छी बात है ये। तो किधर का कोई जितना को है शौक? नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। मुझे सुकून से घर बैठना सोना पसंद है। ये देखें, बेहतरीन बात है ये। सर आपको ट्रैवलिंग का शौक है? आपको क्यों नहीं घर बैठ के सोना पसंद है? वास्तव में आपको किधर का शौक है? घर बैठ जाए तो फिर पॉलिटिक्स से भी बैठ गए। हाँ नहीं, मगर घर भी सब आके जो मिलने मिलाना है भाई, वोटर मिलने, मैं नहीं जा रहा कहीं पे। मगर आपको ट्रैवलिंग का शौक किधर है वैसे? मैंने काफी दुनिया में, यूरोप वगैरह में। हाँ, बट व्हिच हैज बीन योर फेवरेट कंट्री दैट मे बी आप बार-बार गए? तुर्की। टर्की है। ओए होए, तुर्की निकल आया। ये आपको बुला रहा है टर्की बार-बार कि वासिफ आ जाओ, छोड़ो ये पॉलिटिक्स हमारे यहाँ के ड्रामे ज्वाइन करो। और टर्की में कोई खास जगह? इस्तांबुल ही। कैपेडोकिया। ओए होए, एयर बलून में बैठे हैं सर? जी बैठा हूँ। ओए होए, एयर बलून में बैठे हुए हैं सर। जी वाह, क्या बात। और जितने आप प्यारे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक को ऐसे रखे। इतने माशाल्लाह प्यारे हैं। तो मैं बस ये कहता हूँ कि इतने प्यारे शख्स को मोहब्बत तो जरूर हुई होगी। ओहो, ये मेरे वर्गे नहीं हो सकती थी, तो लाजमी हुई है। जैसे यूनिवर्सिटी, कॉलेज या बाहर भी आप गए हैं, तो ये तो नहीं हो सकता कि ना हुई हो मोहब्बत। ऐसा कोई नहीं हुआ ही नहीं। अल्लाह की कसम। वो जिन दिनों यूके पढ़ रहे थे वहां भी कोई नहीं? यादें ऐसी नहीं, अच्छी यादें हैं, क्यों नहीं? अच्छी यादें हैं, बिल्कुल। ये भी है जी। मरीम, आप जब बैक टू बैक शूट्स करती हैं तो फिर रिलैक्स करने के लिए क्या करती हैं? 2-3 दिन का गैप ले लेती हूँ या 1 वीक का गैप ले लिया। नहीं, गैप लेके क्या करती हैं? सो जाती हूँ। 3 दिन सोती रहती हैं? मैं बहुत ज्यादा सोती हूँ। एट स्ट्रेच कितना सोई हुई सबसे लंबा? लाइक मैं सुबह सोती हूँ, मतलब मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है जब मैं बैक टू बैक शूट करती हूँ, वैसे भी आ जाती है। ओके। खाना खाया फिर सो गई, फिर खाना खाया फिर सो गई। लाइक मैं अपने कमरे में बंद होती हूँ और सो जाती हूँ। तो मैक्सिमम आप कितना सोई हैं? 24 आवर्स से ज़्यादा। 24 आवर्स से ज्यादा? मैं सारा दिन अपने बेड पे ही। 24 आवर्स यानी कि खाना खाया और आप फिर 24 घंटे के लिए सो गई? Yes. आपने खाना चेक करवाया कि उसमें क्या होता है? मतलब 24 घंटे आप कैसे सो सकती है खाना खा के? और उसके बाद फिर आप कब सोती हैं? मतलब फिर एक लंबा फ्रेश हो जाती हूँ ना, इजी। 24 घंटे बाद आप फ्रेश हो जाती हैं? यस। और फिर उसके बाद अगली बार कब सोती हैं? फिर जब मुझे नींद आती है तभी सोती Which is usually कितने अरसे बाद? ठीक है, अगले दिन फिर आ जाएगी नींद। मरीम, ये तो 24 आवर्स तो मैंने आज तक नहीं। आपने कभी लॉन्गेस्ट कितना सोए होंगे? 8 से 10। एग्जैक्टली 8 से 10। वो भी बहुत ही एक बार कुछ हो गया, मगर 24 घंटे आप सोती रहती है और घर वाले आपको सोने देते हैं? यस। सबको पता है ना, थकी हुई होगी, रेस्ट कर ले। कितनी को थकी हुई है ये? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। फिर ये बड़ा वैसे इंटरेस्टिंग बात है। उठ के क्या कोई हॉबी है आपकी? कोई जिम शिम जाती हो कुछ? जिम नहीं जाती हूँ, बस मुझे फूड, मैं बहुत ज्यादा फूड लवर हूँ। बहुत ज्यादा फूड लवर हूँ। क्या है आपका फेवरेट फूड? सब कुछ खाती हूँ। लाइक मैं कोई एक ऐसा नहीं स्पेसिफिक कि एक ही, सब खाती हूँ। लेकिन जिन्नी सेहत लगता महीने बाद एक अमरूद मिलता ਤੁਹਾਨੂੰ। नहीं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा फूडी हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, खाती मगर हूँ। फूडी तो है, मगर क्या फेवरेट कुजीन क्या है आपका? लाइक मैं फास्ट फूड, पिज्जा वगैरह ये सब चीजें बहुत ज्यादा खाती हूँ। कोई फेवरेट आप बता नहीं रही डिश अपनी? फेवरेट कढ़ाई, चिकन कढ़ाई बहुत पसंद है मुझे। ओए होए, चिकन कढ़ाई। और कितनी खा लेती हैं? 2 रोटी तो आराम से खा लेती हूँ। 2 रोटी? तो रोटी होगी ना, उसमें सालन कितना को होता है? सालन में एक प्लेट में जितना होता है वही। और इन्हें ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਗੇ। नहीं सर, वो कह रही बहुत फूडी हूँ मैं। मैं बहुत ज्यादा फूडी हूँ। देसी फूड के अलावा कोई कुजीन पसंद है आपको? चाइनीज पसंद है, चाइनीज
चाइनीज मैं भी बता खा रही लो। हूँ, सब फूड खाती हूँ, कोई स्पेसिफिक फूड नहीं है जो मैं बस ये खाती हूँ, मैं सब खाती हूँ। जब आप लाहौर आती हैं तो नए रेस्टोरेंट्स ट्राई करती हैं? यहाँ आकर तो टाइम नहीं होता, बिकॉज बैक टू बैक शूट हो रहे होते हैं, जैसे फ्री होती हूँ वापस इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद जाके आप सो जाती है। यस। रेस्टोरेंट जाके मेन्यू देख के देखते रेट ज़्यादा, मैं घर ही खाऊंगी। वालेकुम अस्सलाम। कह रहे हैं वासिफ भाई कुछ हेल्प करो यार, बहुत परेशान है। आपकी हेल्प हम लोग करेंगे। कहना आप मेरे दोस्त हैं, आप ही कर सकते हैं। What happened? कहने किसी तरीके ये जो इंस्टाग्राम वाली एप्लीकेशन है ना सर, हाँ। इसको बंद करवा दें, वो मुझे बहुत परेशान करती क्यों? 4 حموات و4 زوجات على انستغرام اكونت في كله. कहते हैं 4 आपको पता है मेरी बीवियां हैं, हाँ। 4 ही सासें हैं, हाँ। उन सब के इंस्टाग्राम है। अच्छा। और सर वो इंस्टाग्राम पे कोई भी पोस्ट लगाए ना, हाँ। फिर इनको कहती हैं कि इसको आप शेयर करें, इसको लाइक करें, ओह। इसको कोलैबोरेट करें, ओह। और अजीब अजीब चीजें सर वो اذا लगाते हैं। قمت بنشر شيء ما فانه يقول اعجبني. कहते जी ये नहीं है चीज़ें ऐसी होंगी ने जड़ियां मैं नहीं कर सकता लाइक शेयर, या क्योंकि सर जी बिजनेसमैन दोस्त है ना, ओ। और उनके इंस्टाग्राम भी हैं, तो वो क्या सोचेंगे भी ये क्या चीजें बंदा शेयर करता है। सर वो खाना खाते हुए वीडियो बनाएंगी, कपड़े जो लेके आई हैं उनकी वीडियो बनाती हैं, जूतियों की वीडियो बनाती हैं, फिर वो इंस्टाग्राम पे लगाती हैं, फिर इनको कहती हैं शेयर करें। अब ये कहते हैं मैं किस तरह शेयर करूं, वो बिजनेसमैन लोग क्या सोचेंगे, तो इस वजह से कह रहे يا हैं कि वो चौधरी امس كان اليوم الاخيर. कहता है आज तो अखीर होगी। आज क्या व्हाट हैपेंड? वो इनकी सास जो है ना जी, उन्होंने एक पोस्ट लगाई है, हाँ। और वो कहती हैं शेयर भी करें, उस पर कमेंट्स भी करें, कोलैबोरेट. कोलैबोरेट भी करें। नहीं क्या चीज वो शेयर करने के लिए। मेरे साथ बिल्ली बीमार हुई, पोस्ट ला के कहती है शेयर कर, फॉलो कर, दोस्तां ने भी कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन सी? वो ट्रंप साहब दी ते ज़ेलेंस्की साहब दी। ओए हाँ। यारो मैं वेखिए तो मैनू गल याद आ गई। कौन सी? कि सिकंदर ने पूछे सी पोर्च नु, बोल तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। अच्छा। उन्हें क्या सी एक बादशाह जो बादशाह के साथ करता है। हाँ। लेकिन यार बड़ा अफसोस होया। हाँ। वो कॉन्फ्रेंस किन्ने अरेंज कराई सी? किन्ने? मैं तुहानू पूछ रहा, तुसी मैनू पूछ रहे। यार डेफिनेट उथों दे किसी बंदे ने कराई होनी है। ओके। मैं तो बहुत बिजी है आजकल। ओह, अच्छा। ओ मैं जरा बिजी है, काकरोचमेंट नहीं हो रही जेडी। इंक्रोचमेंट। हाँ इंक्रोचमेंट जेडी हो रही है। हाँ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਡੁਆ ਰਹੇ ਆ, ਥੜੇ ਹਟਾ ਰਹੇ ਆ। ओके। ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। अच्छा। ਉਹ ਤੇ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ है। आपको ही आ गई? हाँ जी, मैंने कहता निर्गोली, हाँ। बड़े अफसोस के साथ मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ। अच्छा। हल्का हल्का रो रहे सी। ना करें। मैंने कहते ने यार रोज मैरी चिकन पकिया सी ओए व्हाइट हाउस दे विच, ओए। खुशबू आ रही सी। ओए होए। मैंने उन्होंने रोटी भी नहीं पूछी। कहते ने मेरे को ते वापसी दा किराया भी नहीं है। उत्थे कहना कई बंदे ने मैं इंजन कीता, किसी ने लिफ्ट भी नहीं दी। यार इहदे नाल कर यार गल आ के तेरे ते दोस्त है ने ट्रंप साहब। हाँ। कढ़िया फिर मैं डाला। ठीक है। जाके बरांडे दे विच ही मैं मारी इस नाल ब्रेक। किसके बराबर? एयरपोर्ट दे। अच्छा। आओ तो फिर मैं लिया त्यारा पहुंचे ट्रंप साहब को, मैं गया। ठीक है। मैं क्या अफसोस हुआ, ओए। हमारी ये रिवायात नहीं है, ओए होए। जो आपने किया वो करना नहीं चाहिए था। हाँ। कैमरे में लोग ते गुस्सा आएगा सी। ज़ेलेंस्की पे 390 अरब रुपए कहंदे इन्हां दे पिछे फूके ने सी। ओए होए। मजाल है जी उन्हें थैंक्स दा एक लफ्ज भी किया होवे। मैं क्या सर जी वो कहना चाहते सन, हाँ। लेकिन तजब्जब दा शिकार सन कि ओबामा साहब दा शुक्रिया अदा करन, जो बाइडन साहब दा शुक्रिया अदा करन, कि तुहाडा शुक्रिया अदा करन। ओके। तुसी मौका ते देंदे, हाँ। कहंदे ने चलो इस गल भी छੱਡ दे। अच्छा। गुस्सा ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਈ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ। ਬਈ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਵੇ। हाँ। सूट भी नहीं पा के आया। ओ। मैं क्या सर माफ करना है ते माड़ी गल, हाँ। लेकिन एलन मस्क साहब जेडे ने, हाँ। ये भी तो नहीं ना सूट पा के होंदे, कुछ भी पा के आ जांदे ने। ओ। कहंदे ने पुत्तर ओदे ही ते ओदे जमीन आसमान दा फर्क है। वो क्या? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, एलन मस्क। ਇਹ ਚੰਨ ਚੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, एलन मस्क। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਮਝ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ। I know। ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕਰਦੇ। हाँ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਆ ਜਾਈਂ।
सर मेहमान भी एक रिस्पेक्ट बिल्कुल। ये सर है वासिफ अली वासिफ साहब। वासिफ अली वासिफ नहीं है। वासिफ अली वासिफ साहब दा मैं बड़ा फैन है, बिल्कुल। बड़ी गल्लां उन्हां को मैं सिखियां ने हाँ। ते माशाअल्लाह मैं ते वालिद साहब नाल भी बड़ी ड्यूटी कीती। अच्छा। लाओ दसो हाँ। ਜਦੋਂ मुस्लिम लीग नून च सन ते कौन सी नाल? कौन सी? बिरा तोड़ा निर्गोली। वाह वाह। पीपल्स पार्टी दे विच सन ਜਦੋਂ वालिद साहब उदों कौन नाल सी? कौन सी? तोड़ा बिरा निर्गोली। अच्छा। वेख लो पीटीआई सन तां भी मैं नाल सा। हाँ। आज पीपल्स पार्टी च ने तां भी मैं नाल हां, हाँ। क्योंकि बंदे फेर है ने। अच्छा। कितों? मुल्तान। मुल्तान यार वेरी गुड यार। हाँ। मैं समझदा सा मैं ही चौकस हां, हाँ। लेकिन वासे भाई तुसी भी बड़े चौकस है भाई। हर गल अठा अठा जवाब देना आसान तो नहीं ना है। बिल्कुल। ते आज ते मैं कह दो में मलक फैमिली आए ने, हाँ। तो चाय शा पियाओ, अच्छी कॉफी पियाओ। अच्छा। वासफ मलक साहब ते मरियम मलक साहब ओए होए होए। माशाल्लाह एक ही घर है कि अलग अलग? नहीं नहीं अलग अलग। अलग अलग हो गए हाँ। ने। ये अलहदगी किस तरह हुई सर? अरे यार नहीं होनी नहीं सी चाहिए, बड़े नफीस आदमी ने भाई, वो डिफरेंट मलिक है। कोई मैं सोच रहा कि मैम ते इस्लामाबाद होंगे ने। हाँ। ते कैसा चल रहा है मामला? तरक्की दी रात गामजन बिल्कुल। सर बड़ी तरक्की करते हैं अपने इलाके दे विच, सड़कां बना रहे ने। अच्छा। मैं कहना जी इन्हों के इलाके के लोग एडे खुश ने। भाईजान वाले फोटो लैनी है, क्योंकि भाईजान मेरे बेस्ट फ्रेंड ने जदों भी मुल्तान गए हैं ना, हाँ। ईमान ने रोटी पूछी नहीं। अच्छा। खान लगी होंदी है ना। अच्छा। मेहमान खाना 24/7 है माशाल्लाह। क्योंकि वालिद साहब की इन्हों की रिवायत रही है सर, प्लीज इन्हों के वालिद साहब की रिवायत रही है कि मेहमान आवे ते फौरन लंगर खोल दो। मेरे तो भी प्यारे नहीं यार। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह करदा किधरे ऐदे ते भी रूप चढ़ जांदा। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਚੜਿਆ। इंशाअल्लाह मेरे को तैयार है, तुसी टेंशन नहीं लेनी। अज मैं तुहानू फुल प्रोटोकॉल देना है। अच्छा ते जी। बस तुसी डाले च बहना ते 15 मिनट बाद तुसी फिर पार्टी चेंज कर लेना। वेलकम बैक जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम कामरान नकवी है। मेरा आपसे सवाल है कि जैसे ही मुल्क के मुआशी और सियासी हालात ख़राब होते हैं तो पीपल पार्टी किनारा कर लेती है, और जैसे ही हालात बेहतर होते हैं तो ये लोग कहते हैं कि बिलावल को वज़ीर आज़म बनाते हैं। सर ऐसा क्यों करते हैं? नहीं, आप स्पेसिफिकली बताएं कौन से इशू पे किनारा किया है पीपल्स पार्टी ने। वो कह रहे हैं कि मुश्किलात का। मैं इसकी गुजारिश करता हूँ, जब इलेक्शन हुए 2024 के, उसमें स्प्लिट मेजॉरिटी आई। मेजॉरिटी ज़्यादा PMLN के पास थी, फिर PTI के पास थी, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थी। क्लियर मेजॉरिटी किसी पार्टी के पास नहीं थी। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई ब्लैकमेलिंग नहीं की। जमहूरियत के लिए और मुल्क की खातिर हमने अनकंडीशनल सपोर्ट की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, और स्टिल कर रहे हैं। अगर हम चाहते, हमें आज तक ऑफर करते रहे हैं कि आप कैबिनेट में आ जाएं, हमने कोई कैबिनेट में नहीं आए, कोई मिनिस्ट्रियाँ नहीं, सिर्फ पाकिस्तान की खातिर और जमहूरियत की खातिर, ताकि ये मुल्क चलता रहे और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क के अंदर हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में भी और फेडरल में भी अनकंडीशनल सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की। नहीं मगर वैसे मिनिस्ट्री क्यों नहीं लेते आप साहब? देखिए, हम मिनिस्ट्री में आ जाएं, कल को प्राइम मिनिस्टर साहब, जो भी मैं एक चीज़ बात कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब कहेंगे कि ये जो डिपार्टमेंट है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। हमारा एज अ पार्टी एक अपना विजन है, एक अपना मैनिफेस्टो है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का इसी तरह अपना मैनिफेस्टो है, वो अपने मैनिफेस्टो पे काम कर रहे हैं। जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात हम करते हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा करके गई, और मियाँ नवाज शरीफ साहब के दरमियान हुआ था कि मुल्क को स्टेबिलिटी और सियासी इस्तेहकाम के लिए दोनों पार्टियाँ मिल के काम करेंगी। और आज भी जब भी मियाँ नवाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की थी, जब इमरान खान साहब को ऑफर की थी, एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी कि ऐसे हम SOPs ड्रॉ कर लें जिसके ऊपर बैठ के सारी पार्टीज कि मुल्क के मफाद की खातिर हम उस पर कंसेंसस हो कि हमने 5 साल ये पॉलिसीज रखनी है, अगर 10 साल की हमने रखनी है तो ये पार्टी जो भी गवर्नमेंट में आ जाए वो उसको कंटिन्यूटी रखे। जो भी बिजनेसमैन होता है 1 साल की पॉलिसी को चाहती है, जब वो अपनी इंडस्ट्री लगाता है, इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश होने तक अगले 5 साल जब हुकूमत चेंज होती है, दूसरी पार्टी की आती है, वो बिल्कुल वाइस वर्सा उसकी हो जाती है, यू टर्न ले लेते हैं, तो वो मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आती और इस्तेहकाम पैदा नहीं होता इस वजह से। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महबूब अहमद है जी। अगर आज पीपल्स पार्टी पे मुश्किल वक्त आता है तो सर आपका इंतखाब कौन सी पार्टी होगी? मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। मैं कोई मुश्किल वक्त में छोड़ के नहीं गया। मैंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया है। जब ये 186 मेंबर थे और चौधरी परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, उनको मैंने वोट दिया। मैं कोई लोटा बन के और मफाद की खातिर मैं पार्टी छोड़ के नहीं गया। जो 22 मेंबर्स छोड़ के गए थे वो आपके नोटिस में होगा, मैं उनमें शामिल नहीं हूँ और मैं पार्टी के साथ खड़ा रहा था। और जब खान साहब ने
असेंबली डिसॉल्व कर दी, उस वक्त तक नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक मैं पार्टी के साथ ही रहा हूँ। यहाँ पे वोटर्स बैठे हैं ना, बेस ही यही है ना। अब मैनिफेस्टो पेश करती है पार्टी, तो अगर पब्लिक को वो पसंद होता है तो पब्लिक उसको वोट करती है। जब नया इलेक्शन का अनाउंस हुआ तो मेरे पास भी एज एक कॉमन मैन, एक आम पाकिस्तानी की तरह मेरे पास भी हक था कि मैं अगर सियासत को आगे लेके जाना चाहता हूँ तो मैं दूसरी पार्टी ज्वाइन की, और पाकिस्तान की अवाम और मेरी हल्के की अवाम ने मुझे वोट किया है तीर के निशान पे। मैं तीर के निशान से जीत के आया हूँ, मैंने कोई वफादारी बदल के किसी और पार्टी में नहीं गया। और वैसे भी पीपल्स पार्टी में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा थे, जैसे मैं शुरू से पीपल्स पार्टी में। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीला तैयब है। मेरा सवाल मैम से है। मैम, अगर आपको कोई ड्रामा ऑफर होता तो आप क्या चाहती कि आपको किस तरह का रोल मिले? सैड रोल। सैड रोना रोल? है। आपको रोने का शौक है? नहीं वैसे नहीं, आपने खुद ही कहा कि रोना है। हाँ, सैड रोल भी, फनी भी, जैसा भी कैरेक्टर हो जाए। बट सैड रोल भी और फनी भी, एक बताइए। दोनों भी तो हो सकते हैं। हंसते हंसते रोना शुरू रोल होगी। एक करेंगी, आपके ऊपर इंप्रेशन दूसरा जाएगा ना। हंसते हंसते रो पड़ेंगी और रोती रोती हंस पड़ेंगी। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबीन मलिक है। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने उस्मान बुज़दार साहब के साथ काम किया है, क्या वो ये ओहदा डिजर्व करते थे? देखें सर, डिजर्व करने का फैसला करती है पंजाब की अवाम। पंजाब की अवाम या फिर लीडर? पंजाब की अवाम। पंजाब की अवाम ने वोट किया पाकिस्तान तहरीक। सर, हमने तो पार्टी को वोट किया था। मैं वही गुजारिश, आगे उस्मान बुज़दार साहब का बाई इलेक्शन लड़े हैं, वो जीत नहीं सके, तो पंजाब की अवाम ने उनको वोट नहीं किया। नहीं, वो जो कहे वजीर आला बनना डिजर्व करते थे, इनका क्वेश्चन ये था। मेरा जवाब यही है कि ना कि पार्टी के लीडर, ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी यही है, हाँ, कि लीडर ने डिसाइड करना है कि किसको प्रीमियर बनाते हैं पंजाब। और आई थिंक इन बुज़दार साहब केस तो बहुत बड़ा सरप्राइज था, बिकॉज आमतौर पर जिस तरह होता है कि आपको आम फहम आइडिया होता है कि पंजाब में अगर नून लीग जीतेगी तो ये दो लोग में से एक बन जाएगा चीफ मिनिस्टर। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पहली दफा एक टिपिकल जो होता है आपका कि PMLN है तो मियां साहबान की फैमिली में से कोई होगा, और पीपल्स पार्टी है तो आपको पता है 2-3 में से कोई एक होगा, भुट्टोज में से कोई होगा। तो यहाँ पे एक सरप्राइज था। बिल्कुल साहब ने एक नया सरप्राइज दिया। सरप्राइज तो था ये, नो वंडर। सर, हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आपने उनमें से जवाब चूज करना है। मरीम, कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं या नहीं देना चाह रहे तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। कितनी दफा जनरल नॉलेज पे जाना है ये आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। ठीक है जी, पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? आप उन्होंने आपको आगे कर दिया वाज़ साहब। सर बताइए, फिर आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और नुमान एजाज। नुमान एजाज होंगे वो, ठीक है। लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं पहले से। एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, राजा परवेज अशरफ साहब और यूसुफ रजा गिलानी साहब। तो सेल्फी किसके साथ है? यूसुफ रजा गिलानी साहब। स्माइल किन को दे रहे हैं? राजा परवेज। और फ्लोर आ चुका हुआ है कायरा साहब का, ठीक है। मेरे दोस्त हैं सर। सर, चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुराद अली शाह और जनाब कायम अली शाह साहब। बुजुर्ग को छोड़ आते हैं। कायम अली शाह साहब को छोड़ दिया उन्होंने। सर ये बताएं, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास है, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा शहरी रहमान और मरियम मलिक साहिबा। मरियम कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा। ठीक है, ये बताइए सर, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हसन मुर्तज़ा और जनाब शर्जील मेमन। हसन मुर्तज़ा को दे दी है, जबरदस्त। जी मरियम, देख लिया आपने? मरियम फिर बताइए, लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस हैं आसिम जोफा, सना सफीनाज और HSY। तो सेल्फी किसके साथ है? HSY के साथ सेल्फी, सना सफीनाज के साथ स्माइल और आसिम जोफा का फ्लोर आ गया। ठीक है, चांद पे चलें आप। फिर बताइए किसको साथ लेके जाएंगी? जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ रही हैं। ऑप्शंस आपके पास हैं नोमी अंसारी और मारिया बी को चांद पे छोड़ दिया। ठीक है, ये बताइए मैडम, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही हैं आप, आपका दिल नहीं है लेकिन आप फिर भी जा रही हैं, साथ वाली सीट खाली है, देखती हैं कुछ लोग खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि अगर मरियम इजाजत दें तो हम भी साथ बैठ जाएं, 7-8 घंटे का सफर है, निकल जाएगा बैठ के हमारा। किसको साथ बिठाना चाहेंगी आप? वजह ही बतानी है आपने। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, हमजा अब्बासी और जनाब दानिश तैमूर। हमजा अब्बासी। कोई खास वजह?
अच्छा लगता है। अच्छे लगते हैं वो, ठीक है। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास है, किसको साथ लेके जाएंगी टाइटैनिक पे और वजह ही बता दीजिएगा डिसीजन की। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान, जनाब अली अमीन गंडापुर और जनाब मुराद अली शाह। मैं तीनों को नहीं जानती। तीनों को नहीं जानती? ओके। मौलाना फजलुर रहमान साहब को नहीं जानती वो भाई। अच्छा, चेंज कर देता हूँ मैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, जनाब इसाक डार साहब और जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब। यूसुफ रजा गिलानी। कोई खास वजह? अच्छा लगता है। आपको पता है वो कौन है? कौन है? पॉलिटिशियन मैंने देखा हुआ है। देखा हुआ है, यूसुफ रजा गिलानी साहब को देखा हुआ है। अच्छे लगते हैं। ओए देख ले फिर आप। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं और वजह ही बता दीजिएगा। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मियां नवाज शरीफ और जनाब आसिफ जरदारी साहब। एक सेकेंड, मियां नवाज शरीफ कौन से वाले हैं? नवाज शरीफ साहब का आपको नहीं पता? नवाज शरीफ, हाँ पता है मुझे उनका। पता चल गया? हाँ, ओके। और कोई खास वजह? ठीक है, बस लेके जाना है ना किसी एक को। आपको पता है नवाज शरीफ साहब इस वक्त क्या कर रहे हैं? अच्छा चलिए उनको छोड़ें। आपको पता है जरदारी साहब इस वक्त क्या कर रहे हैं? जरदारी साहब का भी नहीं पता। ये पता है कि वो कौन है? हाँ, पॉलिटिशियन। बस सिर्फ पॉलिटिशियन है। बिलावल के पापा हैं, ये तो पता होना चाहिए। ओके। अगर उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब होंगे। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच।